रामानंद है जहां जहां शेर गरजता वहां वहां। दबंगियत की वो निशानी थी। लालू यादव की मजबूरी हुई, लेकिन जिस काम के लिए नीतीश कुमार की पहचान 2005-2010 के बीच में थी, अगर वो उसी पहचान को लेकर के ही वो राष्ट्रीय स्तर पर एक विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं। नमस्कार, संक्षिप्त में आपका स्वागत है। आज बिहार की हम लोग चर्चा लगातार कर रहे हैं। इसी क्रम में आज सुशील मोदी ने, भाजपा के बड़े नेता हैं, राज्यसभा सांसद हैं, बिहार के लंबे समय तक उप मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने रामानंद यादव, ये वही रामानंद यादव हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले सुशील मोदी पर आरोप लगाए थे कि उनके कई बेनामी संपत्ति पटना में है। आज उसी सुशील मोदी ने रामानंद यादव के बारे में कुछ आरोप लगाए हैं। उन आरोपों की एक बार हम लोग चर्चा कर लेते हैं। उसके बारे में रामानंद यादव पर उन्होंने जो गंभीर आपराधिक मामले लगाए हैं, उनमें रंगदारी यानी मौत का भय दिखाकर रंगदारी की बात है, अवैध हथियार रखना, पुलिस से हथियार छीनना, 35 आर्म्स एक्ट, हथियार छिपा कर रखना, चोरी का सामान रखना, ऐसे तमाम आरोप लगाए गए हैं। रामानंद यादव के बारे में थोड़ा सा हम लोगों को पृष्ठभूमि समझ लेनी चाहिए। रामानंद यादव पहली बार निर्दलीय पटना पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से 1985 में विधायक बने थे। 1990 में भी ये दोबारा विधायक बने। इन दोनों समय वो निर्दलीय ही चुनाव जीत करके आए थे। उनका सिंबल होता था शेर छाप, और शेर छाप उनका नारा भी लगता था, रामानंद है जहाँ जहाँ शेर गरजता वहाँ वहाँ। और शेर का मतलब कोई ये दबंगियत की वो निशानी थी। वो जितने छुटभइये लोग थे, जो स्ट्रीट के, जिनको गुंडा आप कह सकते हैं, उन तमाम लोगों को के प्रतीक के तौर पर उभारते थे। आपको याद होगा कि 1985 में सबसे ज़्यादा आपराधिक प्रवृत्ति के लोग चुनाव जीत करके आए थे। उसमें से एक रामानंद यादव भी थे। रामानंद यादव 90 में चुनाव जीते, 85 में चुनाव जीते। उसके पहले इनके बारे में ये पटना के कॉमर्स कॉलेज में शिक्षक हुआ करते थे। कहा जाता था क्या कि कॉमर्स कॉलेज में वही होगा जो रामानंद यादव चाहेंगे। कुछ भी अगर अनैतिक अवैधानिक करनी है तो रामानंद यादव की परमिशन जरूरी होती थी। खैर, 90 का वो दौर भी आया जब रामानंद यादव आरक्षण विरोधी आंदोलन के खिलाफ सड़कों पर थे। आनंद मोहन की रैली नहीं इन्होंने करने दी थी, और ऐसे तमाम बातें। आज ठीक है कि आनंद मोहन भी उसी पार्टी में है जिससे वो विधायक हैं, और अभी वो मंत्री भी हैं। दूसरी बात, एक ऐसे राजद की छवि वैसे भी है, और बिहार में पटना में रामानंद यादव की छवि एक दबंग विधायक की ही रही। 95 में नितिन नवीन के पिताजी नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा जब चुनाव जीते, तो उसके बाद से वहाँ की सीट भाजपा के पास चली गई, और तब से लगातार वहाँ एक टर्म को छोड़ दिया जाए 2010 का, जो कि गठबंधन में वो सीट जदयू के पास चली गई थी और पूनम देवी वहाँ से चुनाव जीती थी। अदरवाइज़ वो दीघा की सीट या पटना पश्चिम की सीट आप कह लें, उसमें बांकीपुर का भी कुछ हिस्सा है, वो लगातार भाजपा के पास रहा। रामानंद यादव के का जो विभाग है वो खनन विभाग है। खनन विभाग में बिहार में तो माइंस है नहीं। झारखंड के विभाजन के बाद ये सारा माइंस बिहार में जो है वो सिर्फ और सिर्फ बालू है। रामानंद यादव के बारे में सुशील मोदी ने एक बड़ी अच्छी बात कही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि दूध की रखवाली बिल्ली को दे दी गई है। यानी रामानंद यादव के लोग ही बालू के ठेके से जुड़े हुए हैं, और ऐसे बालू के ठेके से जुड़े हुए लोग के जो नेता हैं रामानंद यादव, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सुशील मोदी कह रहे हैं, ऐसे लोगों के जो नेता है रामानंद यादव, उनको ये मंत्रालय दिया गया है, जो उनसे पूछ करके ही दिया गया होगा। लालू जी ने उनको पूछ करके दिया गया होगा। और ये बाली माफियाओं ने क्या क्या किया है, ये एक दिन में राबड़ी देवी के 8 फ्लैट खरीदते हैं। इन्होंने खनन कार्यालय में घुस करके, परसों एक खनन अधिकारी ने आवेदन दिया था पुलिस को कि
हमारे कार्यालय में घुस करके हमको मारने की धमकी दी गई है। मारने वाला कौन है? तो दानापुर के जो बाहुबली विधायक रितलाल यादव के भाई अपने बताते हैं। अब कितनी सच्चाई है ये तो पुलिस तहकीकात से सामने आएगी। तो ऐसे, और पुलिस भी तहकीकात करेगी, अब क्या किस दौर में करेगी ये तो, और उसकी कितनी प्रामाणिकता रहेगी ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये आरोप लगा है, और जो आरोप लगा है, हाँ, इन्होंने दिया है कि रामानंद यादव बिना एमएससी किए प्रोफेसर बन गए और पीएचडी भी कर ली। और बाली माफियाओं के ऊपर जो उन्होंने आरोप लगाया है वो है कि जान से मारने की धमकी ये लोग देते हैं, सरकारी गाड़ी पर हाईवा चढ़ाते हैं, रास्ते में गोली मारते हैं, कागजात छीन कर मुँह पर फेंकते हैं। ऐसे तमाम तरह के ये लोग काम कर रहे हैं। एक उम्मीदवार सुभाष यादव जो चतरा से राजद के लोकसभा के उम्मीदवार भी थे, 2017 में 237 करोड़ बालू का खनन पट्टा मिला हुआ था। सुभाष यादव की 3 कंपनियां, उनकी पत्नी की कंपनी राधा रमन कंस्ट्रक्शन ने 13 जून 2017 को मां मर्छिया देवी कॉम्प्लेक्स में 1 करोड़ 72 लाख के 3 फ्लैट खरीद लिए। अरुण यादव दूसरे बालू माफिया कौन है? तो अरुण यादव हैं, जो संदेश के पूर्व विधायक थे। इन्होंने अभी फिलहाल वो आरा के जेल में बंद है। उनके ऊपर आरोप क्या लगा है? और नाबालिग लड़की से बलात्कार का आरोप लगा है। वही आरोप है जो कि नवादा के एक विधायक के ऊपर भी लगा हुआ है। और गिरफ्तारी के बाद अस्पताल में भी फिर भी इनका दरबार चल रहा है। अब अस्पताल के मामले से इन्होंने ये भी बता दिया कि स्वास्थ्य विभाग जिसके पास है वो तेजस्वी यादव के पास है, और तेजस्वी यादव के मंत्रालय के कारण उनका अब दरबार लग रहा है अरुण यादव का। अरुण यादव की कंपनी किरण दुर्गा कंस्ट्रक्शन अपने बेटे और पत्नी के माध्यम से 2 करोड़ 56 लाख में राबड़ी देवी के 5 फ्लैट खरीद लिए। इस प्रकार अरुण यादव ने 5 फ्लैट खरीदे और सुभाष यादव ने 3 फ्लैट खरीदे। ऐसे दोनों माफियाओं ने एक ही दिन 13 जून 2017 को 4 करोड़ 28 लाख 76 हज़ार के 8 फ्लैट खरीदे। अब ऐसे लोगों को, जो बालू माफिया लालू यादव के परिवार का पृष्ठपोषण कर रहे हैं, ऐसे लोग कि लालू यादव की मजबूरी होगी, मतलब लालू यादव या फिर कहिए राजद की मजबूरी होगी कि ऐसे लोगों को प्रोटेक्शन दे। अब ये अगर आरोप सही है तो वाकई में ये बड़ी चिंता का विषय है कि क्या कहीं बिहार पुनः उसी दौर में तो नहीं लौट रहा है जिस दौर की चर्चा बार बार होती रही है। अगर ये ऐसा है तो ये बड़ा गंभीर आरोप सुशील मोदी ने लगाया है। मुख्यमंत्री को मुझे लगता है कि बाकी चीज़ों से हट करके थोड़ा बिहार पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बिहार के काम के लिए उनको जनादेश मिला है। ठीक है, जनादेश के बाद उन्होंने अपना एक नया गठजोड़ कर लिया। राजनीति में ये सब चलता रहता है, लेकिन जिस काम के लिए नीतीश कुमार की पहचान 2005-2010 के बीच में थी, अगर वो उसी पहचान को लेकर के ही वो राष्ट्रीय स्तर पर एक विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, अगर ऐसा वो नहीं करेंगे, बिहार की स्थिति बद से बदतर होती जाएगी, तो वो किस चेहरे को लेकर के पूरे देश में घूमेंगे, यह एक चिंता का विषय है। इसलिए मुख्यमंत्री को चाहिए कि ऐसे तमाम दागी मंत्रियों की सूची बनाए और ऐसे दागी मंत्रियों की पड़ताल कराए। गृह विभाग उनके पास है, सारा कुछ है उनके पास, और ऐसे लोगों से शालीनतापूर्वक लालू जी, राबड़ी जी से बात करके ऐसे मंत्रियों को बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि बिहार की भलाई इसी में है। बिहार वैसे ही बदनाम है, और 2-4 और ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोग, कार्तिकेय सिंह को लेकर के पहले ही बिहार सरकार की किरकिरी हो गई है, और अब रामानंद यादव को लेकर किरकिरी ना हो, इस पर लेकर के मुख्यमंत्री को गंभीरता से विचार करना चाहिए।